जय हिंद बच्चों। मैं रऊफ सर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिस्काउंट अकाउंट और बैड डेट्स अकाउंट पर। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्काउंट अकाउंट एंड बैड डेट्स अकाउंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। सवाल देखेंगे, सवाल कहता हूँ यहाँ देखेंगे, हमने कुछ लिखा है, आप उसको पहले एक बार पढ़ लें। हालांकि इससे रिलेटेड तो नहीं, फिर भी आप पढ़ लें इसको एक बार। कहता है कि जब क्रय अथवा विक्रय वाले लेन देन के साथ विक्रेता या क्रेता का नाम दिया रहे, यानी क्रय वाला लेन देन, विक्रय वाला लेन देन अगर रहे प्रश्न में और उसमें यदि विक्रेता और क्रेता का नाम दिया रहे, जैसे मोहन से क्रय किया, किससे क्रय किया? मोहन से क्रय किया, या सोहन के हाथ माल बेचा। तो यहां पर मोहन से क्रय किया, यहां पर इस क्रय में विक्रेता का नाम दिया गया, मोहन से क्रय किया, और यहां पर विक्रय में सोहन यानी क्रेता का नाम दिया गया है, सोहन के हाथ माल बेचा। तो हमें ऐसे क्रय या विक्रय को उधार क्रय या विक्रय मानना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी क्रय और विक्रय वाले लेन देन के साथ क्रेता और विक्रेता का नाम लिखा रहे, यानी किसके हाथ माल बेचा या किससे माल खरीदा, तब आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न में, ऐसे हालात में उस क्रय या विक्रय को आप उधार क्रय या उधार विक्रय मानेंगे, तब तक जब तक कि प्रश्न में स्पष्ट न कर दे कि यह नकद है या उधार है। अगर नकद लिख दे कि राम से नकद क्रय किया, तब नकद मानेंगे। अगर सीधा लिख दे राम से क्रय किया तो मीन्स उधार क्रय किया। श्याम को नकद माल बेचा तो नकद होगा, लेकिन अगर कह दे श्याम को माल बेचा तो मतलब उधार बेचा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पर आप देखिए हमने लिखा है यहां पर हमने एक ट्रांजैक्शन लिखा है, राम से उधार माल खरीदा, कितना? 15,000 रुपया। तो हमने यहां पर उधार लिख दिया है, हालांकि उधार लिखने की जरूरत नहीं थी। हम सीधा लिखते राम से माल खरीदा तो भी ये उधार ही होता, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया राम से उधार माल खरीदा, कितने का? 15,000 रुपये का। तो आप बताइए कि अगर राम से उधार माल खरीदेंगे तो क्या होगा? माल आएगा, और जब माल आएगा तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जब माल आएगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, जब माल जाएगा तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन जब बिक्री के कारण माल जाएगा तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ठीक है, तो यहां पर राम से उधार माल खरीदा मतलब माल आया, तो हमने क्या किया? परचेज अकाउंट को डेबिट किया, कितने से? 15,000 से। और अभी मेरे पास से इसका कीमत यानी पैसा अभी तो मैं नहीं दे रहा हूं, तो मेरे पास से पैसा अभी नहीं जाएगा। कब जाएगा? फ्यूचर में जाएगा। तो हम क्या करेंगे? माल देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे टू राम्स अकाउंट। किसने दिया? राम। तो एंट्री क्या बना? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, अगला एंट्री देखते हैं क्या कहता है। राम को माल लौटाया या वापस किया। अब हम राम से जो माल खरीदे थे 15,000 रुपये का, उस राम को माल हम लौटा रहे हैं, यानी वापस कर रहे हैं, कितने का? 1,000 रुपये का। तो चलिए वापस करेंगे। अब अगर अभी माल वापस करेंगे तो राम माल को पाने वाला होगा ना, तो पाने वाले के रूप में राम को डेबिट करेंगे, अर्थात राम से अकाउंट डेबिट कितना? 1,000 रुपया। और ये कौन सा माल जा रहा? अभी मेरा क्रय किया हुआ माल जा रहा है। तो जब क्रय किया हुआ माल वापस करेंगे तो हम वहां पर टू क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न को। किस खाते को क्रेडिट करेंगे? परचेज रिटर्न खाता को क्रेडिट करेंगे, या रिटर्न आउटवार्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड भी कहते हैं। तो हम केवल परचेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न, क्रय वापसी खाता। ठीक है,
तो क्या एंट्री बना माल वापस करने पर? राम से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब हम अगला एंट्री देखते हैं क्या है। तो कितना का माल खरीदे थे हम राम से? 15,000 का, और 1,000 का माल तो राम को हम वापस कर दिए। अब कितना बचा राम का मेरे यहां? 14,000। 15,000 का माल खरीदे और उधार खरीदे, और 1,000 रुपया का माल तो वापस कर दिए, तो फिर कितना बचा राम का? मेरे यहां कितना देने का बचा? 14,000 रुपया। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा हिसाब चुकता में राम को 12,000 रुपये का चेक दिया। कितने का चेक दिया? 12,000 रुपये का। हिसाब चुकता करने के लिए, यानी राम को हमने 12,000 रुपये का चेक दिया और ये कह दिया कि हिसाब चुकता हो गया, हिसाब लेन देन बराबर हो गया, अब आपको मैं और नहीं दूंगा, ये 12,000 रुपये से हिसाब बराबर हो गया। तो राम का कितना बन रहा था मेरे यहां? राम से 15,000 का माल खरीदे थे। कितने का माल खरीदे थे? 15,000 रुपये का। और फिर राम को वापस कितने का कर दिए? 1,000 रुपये का। तो इस तरह से राम का मेरे यहां कितना निकल रहा था? 14,000 रुपया। लेकिन हम उसको कितना रुपये का चेक देकर हिसाब फाइनल कर रहे हैं? तो 12,000 रुपये का। तो इसका क्या मतलब हुआ? 2,000 रुपया, यानी 14 में 12 दे रहे हैं उसको हम, तो 2,000 रुपया राम ने हमें छोड़ दिया। 2,000 रुपया राम से हमने छूट पा ली, तो वो 2,000 रुपया हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। हम वो 2,000 रुपया डिस्काउंट रिसीव्ड किए। ठीक है, तो चलिए इसका एंट्री कैसे करते हैं देखते हैं। राम को चेक दिया, तो पाने वाला कौन? राम। राम पाएगा, तो पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो राम से अकाउंट डेबिट। राम कितना पाने वाला था? 14,000 रुपया। राम जितना पाने वाला था, हम राम के नाम पर राम के अकाउंट में पूरा पैसा लिखेंगे। कितना राम को देना था? 14,000 रुपया। सो हमने राम से अकाउंट को डेबिट किया, कितने से? 14,000 रुपया से। अब आइए टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपया। हमने बैंक अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि हमने यहां पर राम को 12,000 रुपये का चेक दिया है, कैश नहीं दिया है। अगर हम कैश देते तो यहां पर कैश लिखते, क्योंकि हमारा कैश जाता, तो कैश जाता तो कैश को क्रेडिट करते। फिलहाल मेरा कैश तो नहीं जा रहा है, हम तो चेक दे रहे हैं। पैसा कौन देगा? बैंक। हम जो चेक दिए हैं उस चेक का भुगतान कौन करेगा? राम को बैंक करेगा। तो देने वाला कौन हो गया? बैंक। तो इसलिए हमने यहां पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, कैश अकाउंट को नहीं, क्योंकि मेरे पास से कैश नहीं जा रहा है। ठीक है, और वैसे भी चेक के माध्यम से जो लेन देन होगा, इस पर हम एक क्या कहते हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे, और इसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। वह मेरा अगला वॉल्यूम होगा इस वीडियो के बाद, या एक दो वीडियो के बाद आने वाला वीडियो आप देखेंगे, जिस पर हम चेक से लेन देन पर ही विस्तृत चर्चा करेंगे, और आपको बताएंगे कि हम चेक से लेन देन करते हैं तो उसका एंट्री किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राम को चेक दिए, कितने का? 12,000 रुपये का। राम पाने वाला, राम से अकाउंट डेबिट, कितना? 14,000। राम कितना पाने वाला था? 14,000। क्यों? 15,000 का खरीदे थे, 1,000 का वापस कर दिए। ठीक है, तो हम राम को कितना देने वाले थे? 14,000। सो राम से अकाउंट डेबिट 14,000। हमने चेक कितने का दिया? टू बैंक अकाउंट कितने का दिया? 12,000। और हमने राम से 2,000 रुपया छूट पा लिया, हमें 2,000 रुपया डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो है, ये हमारे लिए आमदनी है, इनकम है। ठीक है, तो हम आमदनी और लाभ को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का नियम है, सभी हानि और खर्च हो तो डेबिट करेंगे, और जब लाभ और आमदनी हो तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हमने डिस्काउंट अकाउंट को क्या कर दिया? टू डिस्काउंट अकाउंट, या टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 2,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री हमारा हो गया। अब आगे देखिए क्या है, आगे कहता है मोहन के हाथ माल उधार बेचा। यहां भी हम उधार नहीं लिखते तो भी उधार ही माना जाता। क्यों? क्योंकि मोहन के हाथ नाम लिख दिया, तो जब नाम लिख देगा तो हम उधार ही मानेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन के हाथ माल उधार बेचा, कितना? 10,000 रुपया। अब मोहन को माल बेचेंगे तो पैसा तो आएगा नहीं, अभी पाने वाला कौन? मोहन। तो पाने वाले को हम क्या करेंगे? माल पाने वाला यानी मोहन को हम क्या करेंगे? मोहन को हम डेबिट करेंगे, अर्थात मोहन से अकाउंट डेबिट। मोहन माल पाने वाला है, ठीक है। और हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब माल बिक्री के वजह से, बिक्री के कारण व्यापार से जाएगा तो हम कौन सा खाता क्रेडिट करेंगे? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो चलिए यहां पर हमने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, कितना? 10,000 रुपया। तो मोहन के हाथ माल उधार बेचने पर क्या एंट्री बना? मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे कहता है मोहन ने माल वापस किया या लौटाया। अब हम मोहन को बेचे तो मोहन भी तो वापस कर सकता है, जिस तरह इससे पहले राम से खरीद करके हम वापस कर रहे थे, किए थे 15,000 रुपये का खरीदे थे और 1,000 वापस कर दिए। उसी तरीके से मोहन को यहां पर हमने 10,000 का माल बेचा। कितने का माल बेचा? 10,000 का। और उसमें से मोहन ने कितने का माल वापस कर दिया या लौटा दिया? कितने का? 2,000 रुपये का। तो चलिए माल वापस ले लेते हैं। तो बिका हुआ माल जब वापस होके आएगा तब हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। याद रखिएगा, बिका हुआ माल जब वापस होके आएगा तो जो आता है उसको, माल आ रहा है तो माल को तो डेबिट करेंगे। तो यहां पर माल वापस आए हुए माल के लिए हम किस खाते को डेबिट करेंगे? विक्रय वापसी खाता को, सेल्स रिटर्न अकाउंट को, या सेल्स रिटर्न अकाउंट का दूसरा नाम रिटर्न इनवार्ड अकाउंट भी है, ठीक है। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड भी कहा जाता है। तो चलिए एंट्री कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना? 2,000 रुपया। और टू, अभी क्या है? मोहन माल देने वाला, तो देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब बेचे थे तो मोहन पाने वाला था, अब जब वापस कर रहा है तो मोहन कौन है? देने वाला। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहां देने वाले के रूप में मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया। तो चलिए देखते हैं आगे, मोहन को कितने का माल बेचे थे? 10,000 रुपये का। मोहन ने कितने का माल वापस कर दिया? 2,000 रुपये का। तो बताइए अभी मोहन के यहां हमारा कितना निकलता है? हिसाब कितना निकल रहा है मोहन के यहां? तो कहेंगे सर 10,000 में से 2,000 का माल वापस हो गया, तो अभी मोहन के यहां 8,000 रुपया अपना हिसाब निकलता है। चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ है। आगे कहता मोहन से पाया कितना? 7,000 रुपया। मोहन से हमने कितना पाया? 7,000 रुपया। और उसे छूट दे दी, कितना? 1,000 रुपया। अब देखिए जी, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम छूट पा रहे थे, अभी क्या है? हम छूट दे रहे हैं। जब हम किसी को भुगतान करते हैं तो छूट पाते हैं, और जब हमें कोई भुगतान करता है तो हम छूट देते हैं। तो यहां पर मोहन से हम कितना पा रहे हैं? 7,000 रुपया। और उसको हम कितना छूट दे रहे हैं? 1,000 रुपया। तो चलिए कितना रुपया न कैश आएगा? 7,000 रुपया आएगा। मोहन से पाएंगे 7,000 रुपया, तो 7,000 रुपया कैश आएगा ना। तो रियल अकाउंट कहता है जो वस्तु आता है उसको डेबिट करें, यानी कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया तो कैश को क्या किए? डेबिट किए। कैश कितना आया? तो 7,000 रुपया आया, इसलिए 7,000 से डेबिट किए, ठीक है। और 1,000 रुपया तो मोहन को हम छोड़ दिए। तो अगर हम किसी को छूट देते हैं, यानी डिस्काउंट अलाउड करते हैं, किसी को छूट देते हैं, तो वो छूट हमारे लिए हानि या खर्च होता है। तो हम क्या करते हैं? हानि और खर्च को डेबिट करते हैं ना। नॉमिनल अकाउंट कहता है ना हानि और खर्च को डेबिट करें। तो यहां पर छूट जो हम अलाउ किए, डिस्काउंट जो हम अलाउ किए, वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? हानि या खर्च है। तो उस डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अर्थात डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 1,000 रुपया। इस डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड कहेंगे, ठीक है। और जो छूट हम पाते हैं उसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए हानि या खर्च के समान है। तो हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, कितने से? 1,000 से। 1,000 डिस्काउंट दे दिया, तो बोलिए 8,000 का हिसाब फाइनल हो गया कि नहीं? तो ये हिसाब देने वाला, पैसा देने वाला कौन है? मोहन।
देने वाले को क्रेडिट करेंगे। अब यहां मोहन देने वाले के रूप में क्रेडिट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट देने वाले को क्रेडिट करे। तो मोहन बोलिए कितना देने वाला था, 8,000 देने वाला था। मोहन को 10,000 का माल बेचे थे, 2,000 का माल वो वापस कर दिया, तो मोहन कितना देने वाला था, 8,000 रुपया देने वाला था, जिसमें उसने कितना दिया, 7,000 हमने उससे ले लिया, 1,000 हमने उसको छोड़ दिया, अर्थात देने वाला कितना, 8,000 रुपया। तो इस तरह से एंट्री हम कर सकते हैं। या हम इसी में एक चीज और समझ लेते हैं, क्योंकि हमने शीर्षक में डिस्काउंट अकाउंट तो लिखा ही था, बैड डेट्स अकाउंट भी लिख दिया था। अब देखिए बैड डेट्स अकाउंट कब डेबिट होता, समझिए। मान लीजिए इसी प्रश्न में कि मोहन को आपने कितने का माल बेचा, कहेंगे 10,000 का। मोहन ने कितने का माल वापस कर दिया, कहेंगे सर 2,000 का। तो बताएं मोहन के यहां हम लोगों का कितना हिसाब निकल रहा है, तो कहिएगा 8,000। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, मान लेते हैं कि मोहन से हमारा यह हिसाब नहीं हुआ। यही दो एंट्री अभी ध्यान में रखें, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन, तीसरे एंट्री का सिचुएशन ऐसा होता है, यहां ध्यान दें, या हमने लगा दिया मोहन दिवालिया हो गया। क्या हो गया, मोहन दिवालिया हो गया। यानी जिस मोहन को हम 10,000 का माल बेचे थे और वो 2,000 का माल वापस कर दिया था, 8,000 रुपया हमारा उसके यहां अभी भी निकल रहा है, तो वो अब क्या हो गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया कहते हैं ऐसे व्यापारी को जो अपने व्यापार में क्या कहते हैं, फेल्योर हो जाता। यानी जिस व्यापारी की दायित्व ज्यादा हो जाती है और उसकी दायित्व की तुलना में संपत्ति कम हो जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति, संस्था या फर्म या निगम जिसकी आर्थिक दशा इतनी कमजोर या नाजुक हो जाए कि वह अब अपने दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में सक्षम ना रहे, तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या फर्म को दिवालिया घोषित करवा दिया जाता है। तो अभी दिवालिया पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक अलग टॉपिक है, ये अलग चैप्टर है, इसको समय आने पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ ले कि मोहन दिवालिया हो गया, अर्थात मोहन के यहां जो हमारा 8,000 रुपये का हिसाब निकल रहा था, वो 8,000 रुपया अब वो देने के लायक नहीं रहा, ठीक है। उसकी आर्थिक दशा बिगड़ गई, ठीक है, व्यापार उसका डूब गया, अब वो हमको 8,000 रुपया नहीं दे सकता है। तो 8,000 नहीं दे सकता, तो आगे क्या हुआ, कह रहा कि दिवालिया हो गया और उनसे 1 रुपया में 50 पैसे की दर से अंतिम भुगतान प्राप्त हुआ। 1 रुपया में कैसे, 50 पैसे की दर से। तो मोहन के यहां मेरा कितना निकल रहा था हिसाब, 8,000। तो वो 8,000 तो नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका व्यापार डूब चुका है, वो पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। तो 8,000 तो नहीं दे सकता है, पर कितना दे सकता है, तो कह रहा है कि 1 रुपये में 50 पैसा, यानी आधा। 1 रुपये में 50 पैसे का मतलब क्या हुआ, 50%, वह उनसे हमको अंतिम भुगतान प्राप्त हुआ। तो 1 रुपये में 50 पैसे की दर से 8,000 की जगह पर कितना प्राप्त होगा, 4,000 रुपया। तो चलिए देखते हैं कैश कितना प्राप्त हुआ, कैश कितना आया, 4,000 रुपया। तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, और रेस्ट जो 4,000 रुपया बच गया वो तो मेरा डूब गया। तो जो पैसा व्यापार में डूब जाता है उसको कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स भी हानि है, तो बैड डेट्स यहां पर हानि के रूप में डेबिट हुआ है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, बैड डेट्स हानि के रूप में डेबिट हुआ। तो यहां पर हम डिस्काउंट को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसको छोड़ नहीं दिया, यह पैसा मेरा डूब गया, दिवालिया होने के कारण मेरा यह पैसा डूब गया। तो हम क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऐसे में डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो और देने वाला कौन था, मोहन। तो फिर मोहन कितना देने वाला था, 8,000 रुपया। नाम पर पूरा अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनली अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 50%, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 4,000 यानी 50%, और 2 देने वाला कौन, मोहन से अकाउंट देने वाले को क्रेडिट करेंगे। कैश आता है डेबिट, बैड डेट्स हानि है इसलिए डेबिट, जो आता है उसको डेबिट करे, जो जाता है उसको क्रेडिट करे, हानि और खर्च को डेबिट करे, आमदनी लाभ को क्रेडिट करे,
पाने वाले को डेबिट करे और देने वाले को मोहन देने वाले को क्रेडिट करे। ठीक है, तो हमने देने वाले को क्या किया, क्रेडिट किया। तो सिचुएशन देख लिए, अगर इस तरह का सिचुएशन आएगा तो हम डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, पाएंगे और उसको छूट देंगे तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो डिस्काउंट अकाउंट के बजाय बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोटबुक में नोट करके और अच्छे से एक बार रिवाइज कर ले, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। ये रहा आपके सामने पूरा उदाहरण, देख रहे हैं आप लोग, इसको एक एक करके इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम विदा लेते हैं, अगले टॉपिक पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।